हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 12th अकाउंट्स पावर प्ले रिवीजन बैच। और फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का हम आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हमने इसके ऊपर 4 क्वेश्चंस किए हैं और आज ये 5th क्वेश्चन के बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, इतने जो 5 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए इतने 5 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है। बस ये सभी प्रॉब्लम्स एक बार आपने फिर से लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो चलिए लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 5। और कल हम इसके अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ध्यान रखना, हम लोग कल से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा, पहले आप उसको मार्किंग कर ले। एंड आई होप आपका फॉर्मेट आज रेडी होगा। ठीक है, सो देखिए क्या दिया है। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ गणेश, रमेश एंड महेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये जाएगा आपका बेटा बैलेंस शीट असेट साइड में। गुडविल आपको दिया है, इट्स बैलेंस शीट असेट। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, तो पहला वर्ड वेजेस है तो वेजेस ट्रेडिंग को डेबिट जाता है। सो वेजेस एंड सैलरी अगर रहा तो ये जाएगा ट्रेडिंग को डेबिट। इसी का मतलब अगर सैलरी एंड वेजेस अगर रहा तो पहला वर्ड सैलरी है तो उसके इसमें हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। ठीक है, स्टॉक एज ऑन 1/4/17, तो 1/4/17 हियर योर ईयर एंड इज 31 मार्च 18 है। इसी का मतलब 1/4/17 का जो स्टॉक है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। सो इट्स अ ट्रेडिंग का डेबिट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। परचेसेस ट्रेडिंग का डेबिट। रिटर्न सर ये हमारा डेबिट बैलेंसेस है। सो ये रिटर्न डेबिट में है, इसका मतलब ये आपका सेल्स रिटर्न है। सो दिस वॉट लेस फ्रॉम सेल्स। अनप्रोडक्टिव वेजेस, 2 टाइप की वेजेस दी जा सकती है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, ट्रेडिंग को डेबिट आता है। अनप्रोडक्टिव वेजेस ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैलेंस शीट असेट को आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग को डेबिट। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट। मशीनरी बैलेंस शीट असेट। मोटिव पावर मतलब ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर है, पावर कंजम्पशन जहाँ होता है सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। सो इट्स अ ट्रेडिंग का डेबिट। रॉयल्टी कुछ भी नहीं दिया, मतलब आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड विद योर मैन्युफैक्चरिंग है। सो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग का डेबिट। पार्टनर्स ड्राइंग्स, सो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट आ जाएगा तीनों का। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट। कैश इन हैंड एंड एट बैंक बैलेंस शीट असेट्स। क्लोजिंग स्टॉक given in trial balance itself will have only one effect, balance sheet asset. Sales ledger, very good बेटा। सेल्स लेजर, सेल्स लेजर मतलब ही डेटर। सेल्स लेजर मतलब जो डेटर्स का जो अकाउंट होता है, जिनको हम लोग पहले सेल करते हैं और उनके जो लेजर बनते हैं सर, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटर्स। तो सेल्स लेजर का मतलब ही आपका डेटर्स होता है। ध्यान रखना, सेल्स लेजर मतलब ही डेटर। और इसी का मतलब परचेस लेजर मतलब क्रेडिटर्स। आप देखिए यहाँ पर होगा ज़रूर परचेस लेजर और कंफ्यूज हो जाएगा सर ये परचेस लेजर मतलब क्या होता है। परचेस लेजर मतलब परचेस होता है क्या, नहीं, जिनसे हमने परचेस किया उन लोगों का लेजर मतलब वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। ध्यान रखना, परचेस लेजर मतलब ही आपका क्रेडिटर्स, जो कि बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। और ये जो मेरा सेल्स लेजर मतलब ही डेटर है, इट इज़ अ बैलेंस शीट असेट। It will be a balance sheet asset. शॉप फिटिंग्स ये आपका असेट है, सो बैलेंस असेट। डोनेशन ये हमारा एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। रिटर्न क्रेडिट में है, मतलब ये हमारा परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस। सेल्स ट्रेडिंग का क्रेडिट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ही आपका बिल्स पेबल है, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी। 10% बैंक लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी। एंड अपेरेंटली देयर इज ओनली 10% है सर, रेट है, डेट हमें नहीं पता। सो अपेरेंटली देयर इज नो एडजस्टमेंट, आगे अगर होगी तो हम लोग एडजस्टमेंट लगा लेंगे। परचेज जो पार्टनर्स करंट अकाउंट, बधाई हो सर, इस बार पार्टनर्स का करंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। और नीचे पार्टनर्स कैपिटल है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल का फिक्स कैपिटल है, ये जाएगा आपका स्ट्रेट पे बैलेंस शीट लायबिलिटी। और ये आपका पार्टनर्स करंट कैपिटल को क्रेडिट आएगा। इस बार आपका पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और जो फिक्स कैपिटल है ये आपका फिक्स कैपिटल सर ये आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी में। ओके, चलिए कमिंग टू द एडजस्टमेंट।
पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर इनिशियल कंट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन देयर इनिशियल कंट्रीब्यूशन है, और इनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन कितना है, इनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन है 75,000 1 लाख। इसी का मतलब सर 3:3:4 ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 75,000:75,000:1 लाख। सो योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 75,000:75,000:1 लाख, मतलब ही सर 3:3:4। On 30th March, firm accepted a bill drawn by supplier for 2 months not recorded in the books of account rupees 10,000. On 30th March, firm accepted a bill drawn by a supplier. तो हमारे किसी सप्लायर ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया, लेकिन वो बिल हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया. सो वी एक्सेप्टेड द बिल बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड. सो बिल एक्सेप्टेड बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, मतलब हमने एक बिल एक्सेप्ट किया, सर हमारा बिल्स पेबल है लेकिन हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी. हमने बिल एक्सेप्ट किया हमारे क्रेडिटर के लिए, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. तो इसका इफेक्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सो ये परचेस लेजर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर में से माइनस होगा एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स पेबल में ऐड होगा. आगे परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 4,000 ऑन 1 October 17. परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ मशीनरी. तो हमने एक मशीनरी परचेस की लेकिन उन्हें गलती से हमारे परचेस में इंक्लूड है, तो ये आपके परचेस में से माइनस होगी एंड मशीनरी में ऐड होगा. एंड दिस इज परचेस ऑन 1 October 17. तो डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना, ये डेट बड़ी काम की है आपकी. देन फर्नीचर इंक्लूड न्यू परचेसेस ऑफ 8,000 ऑन 1/10/17. फर्नीचर के बारे में सर एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है. वो कह रहे हैं कि फर्नीचर इंक्लूड न्यू परचेस ऑफ 8,000 ऑन 1/10/17. तो ठीक है, अभी आप फर्नीचर को टिक करके रखिएगा, इसका जब मुद्दा आएगा तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा. वेजेस इंक्लूड ₹2,000 ऑफ वेजेस पेड फॉर फिक्सेशन ऑफ फर्नीचर परचेस ऑन 1/10/17. तो यहाँ जो आपने फर्नीचर परचेस किया उसके अगेंस्ट आपने कुछ वेजेस पेड किए. भाई जब फर्नीचर फिक्स करने के लिए वेजेस अगर आपने पेड किए तो आपका फर्नीचर का एक्सपेंडिचर वो फर्नीचर में ऐड होना चाहिए था. बाय मिस्टेक इट इंक्लूड्स इन योर वेजेस, ये आपके वेजेस में इंक्लूड है, तो वेजेस में से माइनस करके फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा. वेजेस में से माइनस होगा और फर्नीचर में ऐड होगा. सो ये वेजेस को आप टिक करके रखिएगा और ये फर्नीचर को और एक टिक. ठीक है. डेप्रिसिएट फर्नीचर मशीनरी एंड बिल्डिंग 10%. ओके, फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग इन सबको एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की. नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम. नाउ डू रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना है, यहाँ पर हमारे पास फिक्स एंड करंट दोनों कैपिटल है, तो वील हैव टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन अ फिक्स्ड कैपिटल. जहाँ दोनों दिए जाए, फिक्स एंड करंट दोनों दिया जाए, इन दैट केस वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ओनली ऑन फिक्स्ड कैपिटल. ओके, सो अभी इसी को टिक करके रखिएगा. देन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10%. नो प्रॉब्लम सर, इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हमको देना है, कैलकुलेट कर लेंगे बाद में. 1/5 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड शॉप फिटिंग्स टू बी रिटर्न ऑफ. 1/5 ऑफ द शॉप फिटिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी रिटर्न ऑफ. तो क्या करना है इसका, मैं जब आएंगे उसके ऊपर तब डिस्कस कर लेंगे. सो एडवर्टाइजमेंट एंड शॉप फिटिंग्स, इसको टिक करके रखिएगा. देन गुडविल ऑफ ₹5,000 टू बी रिटर्न ऑफ. सर राइट ऑफ करना मतलब ही डेप्रीसिएशन, राइट ऑफ करा. इनटेंजिबल असेट को हम डेप्रीसिएशन वर्ड यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम राइट ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं. इट इज़ सिंपली जस्ट लाइक योर डेप्रीसिएशन. सो गुडविल को भी आपको राइट ऑफ करना है, डेप्रीसिएट करना है. सो गुडविल को टिक. मोटिव पावर इंक्लूड ₹3,000 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मोटर पावर मीटर. तो जो पावर कनेक्शन आपने लेते हैं सर स्टेट गवर्नमेंट से, तो आपको एक डिपॉजिट की अमाउंट देनी पड़ती है, जो कि जब आप इस मीटर को आप रिटर्न कर देते हैं तो ये आपका डिपॉजिट अमाउंट आपको वापस मिल जाता है. तो मोटिव पावर जो इस वक्त आपने पेड किया है कितना है 13,000, तो उसमें से 3,000 रुपये आपका डिपॉजिट का है. तो 3,000 आपको यहाँ से माइनस करके वो आपका डिपॉजिट आपको बैलेंस शीट असेट साइड में दिखाना पड़ेगा. सो मोटिव पावर को टिक कर दी. देन मेंटेन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 5%. सो डेटर्स पर आपको प्रोविजन क्रिएट करनी है डिस्काउंट की एट 5%. सो आपका डेटर कहाँ गया सर, हाँ डेटर मैं ढूंढते रह जाऊंगा, बट डेटर मतलब मेरा सेल्स लेजर, मतलब ये मेरा डेटर है. और वो कह रहे हैं सर बैड डेट ₹3,000 एंड मेंटेन, इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा. मेंटेन RDD एट ₹3,000 कर लीजिएगा. RDD ₹3,000.
सो डेटर्स के ऊपर बैड डेट एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट है, सो डेटर्स को और 2 टीक हो गई, ठीक है। ओरिजिनली बैड डेट तो प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, आई गेस नहीं है, और ना ही आरडीडी है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी। चलिए सर, उम्मीद है आपका फॉर्मेट रेडी होगा। जल्दी से आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 बैक टू बैक पेज, हैव योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एटलीस्ट 10 लाइन्स का आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एटलीस्ट 1 फुल पेज योर बैलेंस शीट। 1.5 पेज का कीजिएगा, इस बार काफ़ी बहुत सारे असेट्स आपके पास है, फिक्स असेट बहुत सारी चीज़ें और सभी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो अच्छा खासा स्पेस आपको लगेगा इस बार। सो किनके बुक्स में कर रहे हैं आप लोग? इन द बुक्स ऑफ गणेश, रमेश, महेश। सो आपको 1 मिनट का टाइम है बेटा, जल्दी से फॉर्मेट बना ली इसका। गणेश, महेश, रमेश, इन द बुक्स ऑफ गणेश, रमेश एंड महेश फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. Ganesh, Ramesh, Mahesh. So partners current capital this time. Partners current capital. Ganesh, Ramesh and Mahesh. Ganesh, Ramesh, Mahesh. Balance sheet as on 31st March 2018, ठीक है। DRCR and amount is in terms of rupees. I hope your format is ready. Done. So trading and profit and loss account at least 2 पेजेस बैक टू बैक। पार्टनर्स कैपिटल, करंट कैपिटल अकाउंट इसमें ओपन करना पड़ेगा एटलीस्ट 10-12 लाइन का, एंड हैव योर बैलेंस शीट। ओके, चलिए। सो आइटम्स 1 by 1। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000, बैलेंस शीट असेट, गुडविल भी बैलेंस शीट असेट। सो अगर सही लिखना है तो आप पहले गुडविल लिख दें सर, गुडविल का मान पहले होता है। वैसे एग्ज़ाम में आप नीचे भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे पास मौका है तो पहले लिख दीजिएगा। गुडविल 50,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन दी आउटर कॉलम रुपीज़ 10,000। देन वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग को डेबिट 7,000 टू वेजेस एंड सैलरी। परचेस में एडजस्टमेंट है, 2 लाइन छोड़ दें। वेजेस एंड सैलरी इनर कॉलम में रुपीज 7,000, देयर इज एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1417, ये आपका ओपनिंग स्टॉक 47,000, ट्रेडिंग को डेबिट। ओपनिंग स्टॉक 47,000। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट 5,000। सो to advertisement, $5,000. Next, purchases 3,42,000. Sales return is 5,000.
sales return 5,000, unproductive wages 10,000, profit and loss को डेबिट टू unproductive wages, no adjustment in the outer column, rupees 10,000. नेक्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज 17,000, मतलब ये आपका बिल्स रिसीवेबल है। सो करंट असेट में इस बार फिक्स असेट में काफ़ी जगह लगेगी, तो मैं करंट असेट यहाँ लिखा हुआ कैंसिल कर देता हूँ, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। करंट असेट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ही बिल्स रिसीवेबल कितना दिया था ये 17,000, नो एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट 4,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग को डेबिट 40,000, कैरेज आउटवर्ड 20,000, पीएनएल को डेबिट। सो ट्रेडिंग को डेबिट टू कैरेज इनवर्ड 40,000, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर है आपके, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट 20,000। नेक्स्ट फर्नीचर 20,000, बैलेंस शीट असेट, ऑफ कोर्स इनर कॉलम फर्नीचर 20,000, मशीनरी 50,000, मोटिव पावर 13,000, मशीनरी 50,000। फर्नीचर में 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं, तो 3-4 लाइन छोड़ दूँ एंड देन आई कैन से मशीनरी। अरे कहाँ गया मैं, मशीनरी 50,000, मोटिव पावर ट्रेडिंग को डेबिट 13,000 टू मोटिव पावर। देयर इज अ एडजस्टमेंट, सो इन द इनर कॉलम रुपीज 13,000। नेक्स्ट इज अ रॉयल्टी 3,000, ट्रेडिंग को डेबिट टू रॉयल्टी। $3,000. Then partners drawings 10, 10, 8. So partners current को डेबिट टू drawings 10, 10, 8 to drawings 10,000, 10,000, 8,000. Got it? Next. सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट 15,000 और साथ साथ में बिल्डिंग है 50,000, तो बिल्डिंग जाएगा असेट में। सेलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल को डेबिट टू सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000 रुपये, और बिल्डिंग असेट साइड में कितना था, बिल्डिंग 50,000, साथ साथ में कैश एंड बैंक 55। ओके, सो बिल्डिंग 50,000, इनर कॉलम में 50,000, कैश एंड बैंक 55,000, करंट असेट में कैश एंड बैंक 55,000। नेक्स्ट closing stock given in the trial balance itself will have only one effect, balance sheet asset, stock in trade 81,000, स्टॉक इन ट्रेड 81,000। नहीं, इस केस में आपको जो ट्रायल बैलेंस में वर्डिंग है सर वही आएगी, क्लोजिंग स्टॉक।
81,000। एडजस्टमेंट में रहा तो ट्रेडिंग को क्रेडिट, बाय क्लोजिंग स्टॉक, असेट में स्टॉक इन ट्रेड। अब यहाँ पर जो वर्डिंग आपके ट्रायल बैलेंस में वही यहाँ पर यूज़ की गई है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया, हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, ठीक है। 81,000। द नेक्स्ट इज सेल्स लेजर, मतलब आपका डेटर 64,000, शॉप फिटिंग 5,000, सो डेटर 64,000। असेट साइड में आपका डेटर मतलब ही सेल्स लेजर 64,000, शॉप फिटिंग इज 5,000, शॉप फिटिंग 5,000, डोनेशन 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू डोनेशन 2,000, बहुत सिंपल सी बात है सर, बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें इस वक्त चल रही है हमारी, ये सब कुछ ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग का काम चल रहा है सिर्फ। परचेस रिटर्न 4,000, परचेस से लेस 4,000, सेल्स 4,96,000, दिस इज द सेल्स 4,96,000, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 30,000, मतलब ये आपका बिल्स पेबल जिसके अंदर एडजस्टमेंट है। सो लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल, फिर उसके बाद पार्टनर्स करंट कैपिटल भी आएगा। सो लीव द सफिशिएंट स्पेस एंड देन राइट डाउन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब ही आपका बिल्स पेबल इनर कॉलम में 30,000, 10% बैंक लोन 90,000 एंड परचेज लेजर 59,000, मतलब ये आपके क्रेडिटर्स। सो 10% बैंक लोन, $90,000, then purchase ledger मतलब ही क्रेडिटर्स 59,000। 10% बैंक लोन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती सर, हमें ये नहीं पता ये लोन कौन से तारीख को लिया हुआ है। सो आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर। डोंट सी कि 90,000 के ऊपर 10% से 9,000 रुपये इंटरेस्ट आना चाहिए। भाई ऐसा कैसे 9,000 आएगा? ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने लोन लिया होगा तो कौन से तारीख को लिया, ये कहाँ हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सो अननेसरी वो दिमाग यहाँ न लगाए कि हिडन एडजस्टमेंट है 10% है तो यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल नहीं सर। अनलेस अदरवाइज गिवन हम ये मान ही नहीं सकते ना कि हमारा पूरे साल भर का इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर ये लोन आपने मई, जून, जुलाई, सितंबर, जनवरी में भी लिया होगा, क्या पता। सो ज़्यादा लोड नहीं लेने का फिर, ठीक है। डेट और रेट दोनों रहा तो हिडन एडजस्टमेंट, अदरवाइज नहीं। परचेज लेजर का बैलेंस हो गया 59,000, देन पार्टनर्स करंट कैपिटल 554, सो पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस 554 एंड पार्टनर्स फिक्स कैपिटल 75 1 लाख। सो पार्टनर्स करंट का बैलेंस 554, ये करंट कैपिटल को क्रेडिट 5,000 एंड 4,000, 5,000 4,000, और जो फिक्स कैपिटल वो स्टेट पे बैलेंस शीट में गणेश रमेश महेश 75,000 एंड 1 लाख इज़ 2,50,000, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका पूरा ट्रायल बैलेंस डिस्पोज हो गया। नाउ लेट्स कम टू दी एडजस्टमेंट। Partners are entitled to share profits and losses in their initial capital contribution, that is 75 1 lakh, मतलब ही 334। Next, on 30th March firm accepted a bill drawn by a supplier for 2 months not recorded in the books of account rupees 10,000। हमने एक बिल एक्सेप्ट किया लेकिन हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बिल हमने एक्सेप्ट किया। सर हमने बिल एक्सेप्ट किया तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है? बिल एक्सेप्टेड फॉर क्रेडिटर रुपीज़ 10,000। अगर हमने बिल एक्सेप्ट किया और हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड करते तो हम एंट्री कर लेते सर, इट्स अ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000, बिल एक्सेप्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर्स को आएगा डेबिट। सो क्रेडिटर्स को ओरिजिनल क्रेडिट होता है, उसको डेबिट करेंगे मतलब क्रेडिटर में से हो जाएगा माइनस,
और बिल्स पेबल को जो कि क्रेडिट होता है उसको भी हम और क्रेडिट करेंगे, मतलब क्रेडिट को और क्रेडिट करेंगे तो हो जाएगा ऐड। तो बेसिकली बिल्स पेबल में ऐड होगा और क्रेडिटर में से लेस होगा। सो राइट डाउन इन योर परचेस लेजर, मतलब ही क्रेडिटर में से करेंगे आप लेस unrecorded bills payable 10,000 and bills payable में add unrecorded bills payable 10,000. So this what bills payable outer में 40,000. क्लियर है सबको? अगली एडजस्टमेंट नंबर 3, परचेस इंक्लूड purchase of machinery for rupees 4,000 on 1st October 17. So purchase include purchase of machinery of rupees 4,000 on 1st October 17. तो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो परचेज लिखा है सर उसके अंदर आपने एक्चुअली एक मशीनरी परचेज की 4,000 की, तो मशीनरी परचेज की तो मशीनरी में ऐड होना चाहिए था, गलती से परचेस में ऐड हो चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेस से माइनस करना पड़ेगा और मशीनरी में ऐड होगा। परचेस से माइनस होगा, मशीनरी में ऐड होगा। सो आइए परचेस में से करेंगे लेस मशीनरी परचेस्ड 4,000 और ये मशीनरी में करेंगे आप ऐड एडिशन, मशीनरी में ऐड एडिशन 4,000। सो दिस टोटल इज 54,000। 1717 को ये आपने परचेस किया हुआ है। सो ये कितना हो गया आपका मशीनरी, 50,000 प्लस 4,000 54,000। मैं पहले इसका डेप्रिसिएशन में लेना चाहूँगा बाकी एडजस्टमेंट जाने से पहले। सो डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो डेप्रिसिएट सभी एसेट वो कह रहे हैं यहाँ पर, डेप्रिसिएट फर्नीचर मशीनरी एट 10% पर एनम, 10% पर एनम। अब आप देखिए मशीनरी आपको ओरिजिनल कितना दिया था प्रॉब्लम के अंदर, इट इज़ रुपीज़ 50,000 और आपका ये एडिशन 4,017 का है। सो हियर एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, सॉरी ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। तो सबसे पहले जो आपका ओपनिंग 50,000 है वो तो पूरे साल भर का आएगा, उसके ऊपर पूरे साल भर का आएगा आपका डेप्रिसिएशन 10% से 5,000। लेकिन आपकी जो एडिशन है 4,000 की उसके ऊपर भी आपका डेप्रिसिएशन आएगा 10%, बट दैट एडिशन इज मेड ऑन 1 जुलाई ना, 1717 से लेकर 31 मार्च। सो इट इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड ओनली फॉर 9 मंथ्स पीरियड, उसके ऊपर सिर्फ 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा एडिशन पर। सो 4,000 का 10% 400 रुपये, 12 महीने के लिए 400, तो 9 महीने के लिए 300 रुपये आपका डेप्रिसिएशन। सो कुल मिलाकर आपका डेप्रिसिएशन जो आएगा मशीनरी का, इट इज़ रुपीज़ 5,300। योर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी विल बी 5,300। प्लीज़ नोट इट इज़ अ 5,300। और ये आपके मशीनरी में से हो जाएगा लेस डेप्रिसिएशन 5,300। सो ये आउटर में आ गया आपका 48,700। इज दिस वेरी क्लियर? इट्स अ 48,700 और ये डेप्रिसिएशन 5,300। यस, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इनर कॉलम में 5,300। नेक्स्ट नंबर 4, फर्नीचर इंक्लूड्स न्यू परचेस ऑफ रुपीज़ 8,000 ऑन 11017। सर वो फर्नीचर में बहुत साफ साफ कह रहे हैं आपसे कि फर्नीचर इंक्लूड्स, तो गलती कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपसे एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपने फर्नीचर जो आपके पास इस वक्त आपको दिख रहा है, कितना फर्नीचर हमारे पास इस वक्त है,
ये जो फर्नीचर हमारे पास कितना है 20,000, ये जो 20,000 का हमारा फर्नीचर है इसके अंदर ही, इसी के अंदर, यहाँ वहाँ कहीं नहीं सर, ये जो 20,000 है इसी में ही फर्नीचर इंक्लूड्स ए न्यू परचेस ऑफ रुपीज 8,000 ऑन 110/17। इसका मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि देखिए फर्नीचर, ये जो फर्नीचर का देखिए सर, ये ईयर एंड 31 मार्च 18, यहाँ जो हमारा फर्नीचर है 20,000, वो कह रहे हैं इस 20,000 के अंदर हमारा फर्नीचर इंक्लूड्स ए न्यू परचेस ऑफ 8,000 ऑन 110/17। इस 20,000 में 110/17 को जो हमने परचेस किया है वो 8,000 रुपये का है। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ फर्नीचर परचेस किया है 110/17 को, वो है 8,000 रुपये का। तो ये 8,000 ऐड करके आपका 20,000 हुआ है। गलत गलत कुछ हो सके कि इन्फॉर्मेशन दे रहे, जो 20,000 रुपये है वो पूरा का पूरा हमारे पास साल भर से नहीं है। इस 20,000 में ड्यूरिंग द ईयर हमने एक एडिशन की है 110/17 को, वो है 8,000 रुपये की। इसी का मतलब साल की शुरुआत में आपके पास फर्नीचर था ऑन 1/4/17 को कितना 12,000। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो 12,000 होगा ये आपके पास 1/4/17 से है, 1/4/17 से, इसी का मतलब ये जो 1/4/17 से है 17,000 12,000 का, उसके ऊपर पूरे 12 महीने का डिप्रेशन आएगा। तो इसके ऊपर आपका डिप्रेशन आएगा 12 महीने का, और जो 8,000 का है सर 110/17 से, उसके ऊपर आपका डिप्रेशन आएगा फॉर 6 मंथ पीरियड। इसके ऊपर आपका डिप्रेशन कितना आएगा 6 महीने का आएगा। लेकिन यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो उन्होंने जो 4 नंबर में जो आपको दिया ना वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हमारा जो फर्नीचर 20,000 का है उसमें ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस किया हुआ 8,000 का है, मतलब ही साल के शुरुआत में 12,000 का था। सो 12 और फर्स्ट ऑर्डर का 8, ऐसा मिला के हमारा 20,000 का हमारा फर्नीचर है। तो जो ओपनिंग का 12 है उसके ऊपर साल भर का, और जो 8,000 की एडिशन उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन। गेम आगे है बेटा, रुकिएगा। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले इसके अंदर और एक एडजस्टमेंट आपको बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आपसे कि नंबर 5 आप देखिए, वेजेस इंक्लूड ₹2,000 वेजेस पेड फॉर फिक्सेशन ऑफ अ फर्नीचर परचेस्ड ऑन 110/17। तो क्या हुआ है, जो 110/17 को आपने जो फर्नीचर परचेस किया वो फर्नीचर में लिखा 8,000 रुपये, लेकिन उसे फिक्स करने के लिए 2,000 जो वेजेस पेड किए जो कि फर्नीचर में लिखने चाहिए थे वो आपने वेजेस में लिख दिए। मतलब एक्चुअली 2,000 रुपये जो वेजेस पेड किए वो आपने फर्नीचर को ऐड करना था, वो आपने वेजेस को ऐड किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेजेस में से 2,000 माइनस करके फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा। रुको, इसका मतलब ये मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो मेरा वेजेस है, ये जो वेजेस है इन वेजेस में से हो जाएगा लेस वेजेस फॉर फर्नीचर कितना 2,000, और नेट वेजेस मेरा आउटर में आ जाएगा 5,000। तो ये वेजेस जो हमने पेड की हमारे फर्नीचर के लिए है, तो ये मुझे वो फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा फर्नीचर यहाँ पर है 20,000, इसमें आएगा ऐड वेजेस 2,000, और ये हमारा टोटल फर्नीचर हो गया 22,000। अब सबसे मुद्दे की बात ये है बेटा, ये मुद्दे की बात ये है कि 2,000 का जो हमारा वेजेस है, 2,000 का जो हमारा वेजेस है सर, ये भी तो यहाँ ऐड होना चाहिए था एक्चुअल में। अब बात समझ रहे हैं यहाँ पर? तो वेजेस आपका जो 2,000 का है सर, ये यहाँ हमारे फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 20 में 2,000 ऐड होके 22 हो गया ना। तो 2,000 ऐड किस में हुआ सर, जो एडिशन उसी में हुआ ना। तो इसका मतलब ये जो आपका फर्नीचर है सर, ये फर्नीचर कितने का, ये फर्नीचर हमारा हो गया ₹10,000। अब इसका मतलब ये है कि मुझे इस 10,000 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सिर्फ 8,000 पर नहीं करना है। आई विल हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन ₹10,000। गॉट इट? सो 10,000 पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 10% है। सो 10,000 का 10% आएगा 1,000 रुपये, बट दैट इज फॉर अ ईयर। फॉर 6 मंथ इट्स डेप्रिसिएशन इज ₹500, और जो 12,000 है उसके ऊपर पूरे साल भर का आएगा ₹1,200।
सो 1200 प्लस 500, योर डेप्रिसिएशन विल बी रुपीज 1700. आर गेटिंग हियर? सो दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. क्लियर हो गया आपको? सो आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आएगा रुपीज 1700. तो ये जो कुछ भी मैंने इस वक्त बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप जल्दी से आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा. ध्यान रखना, इस बार आपने जो फर्नीचर परचेस किया है 8,000 रुपये का, वो आपके परचेस में इंक्लूड नहीं है. सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसा मशीनरी को किया था ना, परचेस में से माइनस एंड मशीनरी में ऐड, वैसा यहाँ नहीं है. आपने जो फर्नीचर परचेस किया 8,000 का, वो फर्नीचर में ही इंक्लूड है. वो तो आपको बता रहे हैं कि भाई हाँ वो फर्नीचर में ही है, लेकिन हमने 1 अक्टूबर को लिया हुआ है. सो प्लीज़ डोंट डिडक्ट फ्रॉम परचेस एंड ऐड इन फर्नीचर. ऑलरेडी फर्नीचर का था, फर्नीचर में ही लिखा हुआ है. हाँ, लेकिन उसके वेजेस वो हमारे वेजेस में इंक्लूड है, तो वेजेस में से निकाल के उस 1 अक्टूबर के फर्नीचर में इसको ऐड करा दिया. सो टोटल फर्नीचर एडिशन 10,000, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 10,000 का 10% 1,000 रुपये, 6 महीने का 500, और जो 12,000 जो साल के शुरुआत में है उसके ऊपर पूरे साल भर का 1200 और 500. इन दिस वे योर टोटल डेप्रिसिएशन केम टू रुपीज 1700. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, और आपने इस वक्त लिखा भी होगा. चलिए, तो ये 1,700 रुपये आपका डेप्रिसिएशन, ये फर्नीचर में से हो जाएगा लेस. सो डेप्रिसिएशन सॉरी फर्नीचर आउटर कॉलम में 20,300, और ये 1,700 का डेप्रिसिएशन. प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, फर्नीचर, $1,700. गॉट इट? बेटा अगर आप इस तरह के एडजस्टमेंट्स अगर आप समझने की ताकत रखते हो तो प्लीज़ डू रिमेंबर बच्चा, आप लोग CA फाउंडेशन ज़रूर कर सकते हो. ठीक है, मैं 11th-12th के लिए एज अ शौक के लिए पढ़ाता हूँ, बट मेरा जो खास काम है सर, इट इज़ आई एम टीचिंग एट अ प्रोफेशनल लेवल फॉर CA फाउंडेशन, फॉर CA इंटरमीडिएट. ठीक है, सो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इस तरह के एडजस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो यू प्लीज़ गो फॉर CA फाउंडेशन ऑल्सो, आप वो भी कर पाएंगे. ठीक है, एंड need not to say sir, we are taking coaching for CA foundation and you can buy our pen drive. और उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यहाँ हमारा नंबर लगा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ऑल सब्जेक्ट का हमारा पेन ड्राइव अवेलेबल है फॉर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ CA फाउंडेशन. सारी जानकारी आपको उस कॉल पर आपको मिल जाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. मेरे हिसाब से 12th अकाउंट्स के अंदर 90-95 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इनफैक्ट जितने प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ उतने कर लीजिए सर, 90 प्लस तो आप आराम से लेके ही आएंगे. ठीक है, अगला सवाल, अगली एडजस्टमेंट हमारी 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया. नाउ डेप्रीशिएट फर्नीचर हो गया, मशीनरी, यस, बिल्डिंग 10%, और बिल्डिंग को कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो बिल्डिंग के और स्ट्रेट में 10% डेप्रीसिएशन आपका. बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 10%, सो लेस डेप्रीसिएशन. %10 इज 5,000. दिस इज व्हाट आउटर में 45,000. एंड सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹5,000. आउटर में मत लीजिएगा क्योंकि अभी भी शॉप फिटिंग का डेप्रिसिएशन आपका बाकी है. नेक्स्ट नंबर 6 हो गया. नाउ प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%. हमें पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, और यहाँ पर करंट और फिक्स दोनों है. तो जहाँ पर करंट और फिक्स दोनों हो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट देना होता है फॉर द ईयर. तो इंटरेस्ट हमको देना, ये हमारा एक्सपेंडिचर है. तो प्रॉफिट एंड लॉस को आएगा डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल को आएगा क्रेडिट. सो पार्टनर्स कैपिटल को सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और पार्टनर्स कौन कौन से हमारे, गणेश, रमेश एंड महेश. गणेश, रमेश, महेश 5% है. गणेश, रमेश, महेश, गणेश, रमेश एंड महेश.
सो 5% है तो 75,000, 75 और 1 लाख का 5%, सो इट कम्स टू 3,750. 75,000 का 5%, 3,750 और 1 लाख का 5% इज़ 5,000. सो 7.5 और 5, 12,500 रुपये. और ये पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, करंट कैपिटल को क्रेडिट दिस टाइम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. $3,750 and rupees 5,000. Got it? Next, फिर होता है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमारा इनकम है और पार्टनर्स का खर्चा है. सो बीइंग इनकम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. गणेश, रमेश, महेश. और ध्यान रहे ये जो आपका इंटरेस्ट है इट इज़ एट द रेट ऑफ 10% है. ऑन द ड्राइंग्स कितना 10,000, 10,000, 8,000. बट डू रिमेंबर इन ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ये मैंने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था आपको. ये इंटरेस्ट कितने महीने के लेना डिपेंड करता है कौन से डेट को आपने विड्रॉ किया, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट और इन बिटवीन. लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको डेट ऑफ ड्राइंग दी नहीं है तो सीधा जितना आपका ड्राइंग है उसके ऊपर जिस रेट से आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि 10% है यहाँ पर, वहाँ से आपको लेना सर 6 मंथ का इंटरेस्ट. मतलब सीधा सर सिंपल सी बात है. और 99% केस में एग्जाम में आपको इसी तरह की एडजस्टमेंट रहेगी. फर्स्ट और लास्ट डेट बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, वहाँ पर आपको डेट ऑफ इंटरेस्ट दी नहीं जाएगी. तो सिंपल आपको क्या करना है, इस 10,000 का 10% कितना आया 1,000 रुपये. 1,000 रुपये है पूरे साल भर का. टेक इट ओनली फॉर 6 मंथ. हाफ मंथ का आपने, हाफ ईयर का आप लेंगे ₹500. ठीक है. देन रमेश का भी 10,000, महेश का 8,000, तो इसके ऊपर भी आएगा 10,000 पर आएगा ₹500. 8,000 का 10% कम्स टू 800, बट फॉर 6 मंथ इट इज़ 400. 5, 5, 10 और 4, 1,400. ये हमारा इनकम है. प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, 500 and 400. Got it? Then 1/5 of advertisement and shop fitting to be written off. 1/5 of shop fitting advertisement shop fitting to be written off. तो मैंने shop fitting पर कर दो सर. 1/5 राइट ऑफ करना है, मतलब 1/5 आपको डेप्रीसिएट करना है, मतलब 20% आपको डेप्रीसिएट करना है. तो ये जो शॉप फिटिंग है सर, शॉप फिटिंग जो है आपका 5,000, यहाँ करेंगे आप लेस राइट ऑफ 1/5, दैट इज 1,000 एंड दिस इज व्हाट 4,000. सर राइट ऑफ क्या, जस्ट लाइक अ डेप्रीसिएशन. सो दिस 1/5 ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट आ जाएगा. शॉप फिटिंग इट्स 1,000. गॉट इट. अब सर समझने की बात है एडवर्टाइजमेंट में आपसे कह रहे हैं कि 1/5 राइट ऑफ करो. इसका मतलब क्या होता है, 1/5 राइट ऑफ करो मतलब 1/5 प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो. जैसा भी आपने शॉप फिटिंग्स के लिए किया, शॉप फिटिंग्स के लिए आपने क्या किया, 1/5 राइट ऑफ किया. मतलब क्या किया, 5,000 रुपये से 1,000 रुपये राइट ऑफ किए और 1,000 रुपये आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिए, मतलब डेप्रिसिएशन में ऐड कर दिए. तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वही है सर, एडवर्टाइजमेंट के लिए वही कह रहे हैं आपसे. आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो चाहते कि 1/5 राइट ऑफ हो. 1/5 राइट ऑफ हो, इसका मतलब 1/5 राइट ऑफ होगा ₹1,000 एंड बचा हुआ 4/5 जो है सर ये आगे आपका कैरी फॉरवर्ड होगा. सर इसी का मतलब ये है कि इस केस में ये जो बचा हुआ 4/5 है सर ये आपका प्रीपेड है, जो कि फ्यूचर में फिर से 1,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया जाएगा. आर गेटिंग हियर. और ये जो 1,000 है सर ये आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में. मतलब एडवर्टाइजमेंट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एडवर्टाइजमेंट 1/5 राइट ऑफ करना है. मतलब आपने जो टोटल एडवर्टाइजमेंट पेड की है 5,000,
इसको आपको 5 ईयर्स 1/5 है ना, मतलब 5 साल है, सो 5 ईयर्स के लिए आपने पेड किए हैं और उसका 1/5 इस साल का है और बचा 4/5 उसका प्रीपेड है। 1/5 खर्चा इस साल का है सर, 1/5 है, इसका मतलब 5 साल आपके लिए आपने एडवर्टाइजमेंट पेड किया है, 5 साल के लिए आपने पेड किया है, इसका मतलब 1 साल का इस साल के लिए और 4 साल का आपका प्रीपेड है इसके अंदर। इसलिए एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़, ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है यहाँ आपको करना पड़ेगा लेस प्रीपेड 4/5, दैट इज 4000 और ये आएगा आउटर में 1000 एंड दिस प्रीपेड विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट असेट साइड रुपीज 4000 प्रीपेड डेटा क्रेडिट के लिए जगह छोड़ता हूँ, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000। गॉट इट सर, मैं फिर से बता दूं, आपके जो एडवर्टाइजमेंट है 5000, 1/5 राइट ऑफ करना है सर, 1/5 राइट ऑफ करना है, इसी का मतलब दिस इज पेड फॉर 5 ईयर्स। अब 5000 रुपये आपने 5 साल के लिए पेड किए, मतलब ही आज के कंपैरिजन में आज के हिसाब से 4 साल का इसके अंदर प्रीपेड है, तो 1 साल का जो खर्चा है वो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा 1000 रुपये और 4 साल का जो है आपका प्रीपेड है और ये आएगा आपका बैलेंस शीट असेट में। गॉट इट। इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस को 4/5 हमने माइनस किया एज अ प्रीपेड 4000 और वो 4000 आपके बैलेंस शीट असेट में आ गया। अगर आपको सिंपल कहते ना एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड 4000 तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन सर सिंपल हम पहले कर चुके हैं ना, ठीक है। हाँ, इसका और एक तरीका हो सकता था प्रेजेंटेशन का, मतलब आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं वो भी बता दूं कि आपका जो बैलेंस शीट है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बैलेंस शीट असेट साइड में एडवर्टाइजमेंट 5000 लेस राइट ऑफ 1/5 1000 एंड आउटर में 4000, जैसा शॉप फिटिंग्स के लिए किया ना आपने, बिल्कुल उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट 5000 लेस राइट ऑफ 1/5 1000 आउटर में 4000, मतलब आपके असेट आउटर कॉलम में कितना आया 4000 और ये 1000 ये सेकंड इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस को, तो वही तो हमने भी किया है ना। ये देखो अल्टीमेटली प्रीपेड कितना है आउटर में आपका 4000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस को कितना हुआ 5000 माइनस 4000 that is rupees 1000. Got it? So कैसे भी कीजिए ultimate effect remains your same. I hope it is very clear. Okay? चलिए सर आगे। गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ रुपीज़ 5000, मतलब इसको डेप्रिसिएट करना है आपको 5000, सो गुडविल में से लेस। गुडविल इंटेंजिबल असेट है, तो इंटेंजिबल असेट को जब आप डेप्रिसिएट करते हैं तो वहाँ वर्ड डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं, राइट ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं। मीनिंग एक रहता, इफेक्ट एक ही रहता आपका, लेस राइट ऑफ 5000, सो दिस वर्ड आउटर में 45,000। पीएल को डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ, इसको मैं अलग से लिखना प्रेफर करूंगा, टू गुडविल राइट ऑफ OFF 5000। ओके, नेक्स्ट मोटिव पावर इंक्लूड्स रुपीज 3000 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मोटिव पावर मीटर। सो जो आपका जो मोटिव पावर है 13,000, इसके अंदर आपका डिपॉजिट इंक्लूड है, सो लेस डिपॉजिट ऑफ मोटिव पावर मीटर 3000। तो जब आप अपना कनेक्शन कैंसिल कर देंगे तो ये 3000 रुपये आपको वापस मिलते हैं। सो दिस 3000 का सेकेंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट असेट साइड में।
बैलेंस शीट एसेट साइड में आप दिखा देंगे, डिपॉजिट विथ और डिपॉजिट फॉर मोटिव पावर मीटर। जब हम कनेक्शन कैंसिल कर देंगे तो 3,000 रुपये आपको रिफंड के रूप में मिल जाएंगे। सो मोटिव पावर से लेस हुआ, बैलेंस शीट असेट में आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मेंटेन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5% से डिस्काउंट ऑन डेटर्स सबसे आखिरी में होता है। उससे पहले आपका बैड डेट 1000 एंड मेंटेन आरडीडी 3000। सो बैड डेट 3000, आरडीडी 3000। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा फॉर्मेट बनाएंगे। हमारा फॉर्मेट होता था टू बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अब पूरे प्रॉब्लम में बेटा आपको बैड डेट्स भी दिया नहीं है एंड ओल्ड आरडीडी भी दिया नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ ताकि फिर कुछ रहता नहीं है, ठीक है। और आपसे क्या कहा गया है, योर न्यू आरडीडी इज रुपीज़, सॉरी न्यू बैड डेट्स 1000 एंड आरडीडी रुपीज़ 3000। तो पहले डेटर में से ये दो चीज़ आप हटा दीजिएगा। डेटा से हो जाएगा लेस आरडीडी, सॉरी लेस बैड डेट, पहले लेस बैड डेट, $1000 बचा 63,000 लेस आरडीडी 3000 बचा 60,000, ठीक है। सो 1000 3000 ये आपका न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी। सो हियर बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स 1000, न्यू आरडीडी 3000, दोनों का टोटल 4000 माइनस 0, सो आउटर में इट इज 4000। क्लियर? एंड देन कम टू द लास्ट एडजस्टमेंट, मेंटेन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 5%। तो जो हमारे फाइनल गुड डेटर्स बचे सर, हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये पैसे हमको समय से पहले देंगे, तो उस केस में हमें इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा एंड दैट इज माय लॉस, एंड फॉर दैट आई हैव टू मेक अ प्रोविजन। सो हियर जो हमारे डेटर्स इस वक्त 60,000, सर ये हमारे गुड डेटर्स हैं। ये क्या है, हमारे गुड डेटर्स हैं। मतलब ऐसा गुड डेटर्स आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सर डिस्काउंट तो गुड डेटर्स को ही दिया जाएगा। तो प्लीज़ डू नॉट कैलकुलेट दिस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन 64 और 63,000, क्योंकि 64 में से 1000 तो डूब गए, 3000 और डूब सकते हैं। अब उनको क्या डिस्काउंट देने का, वो वैसे भी डूबने वाले हैं। तो डिस्काउंट तो आपके गुड डेटर्स को दिया जाएगा। सो हियर लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 5% रुपीज़ 3000 एंड फाइनली आउटर में 57,000। और ये जो हमारे प्रोविज़न करेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो जाएगी टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3000, ठीक है। चलिए, ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर एंड देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। सो चलिए, क्लोज योर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड गेट योर फाइनल जीपी। सो 496 माइनस 5, 4,91,000। आपका जो परचेसेस है 4,000 दोनों लेस हो गया, 8,000, 3,34,000 इन योर आउटर कॉलम। वेजेस, कैरेज इनवर, मोटिव पावर हो गया सब कुछ, ओके फाइन। सो हियर, सो प्लीज फाइंड आउट योर जीपी 4,91,000। प्लीज गेट योर जीपी कैरिड डाउन।
एग्ज़ाम में आपको कल से अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन इस पावर प्ले रिविजन बैच के लिए मैंने आपको कल से अलाउड किया हुआ है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते और यहाँ पर मैं आपका टाइम कैलकुलेशन में ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मेरा भी वेस्ट करना चाहता हूँ। 52,000, सो जीपी कैरिड डाउन 52,000, जीपी ब्रॉड डाउन 52,000। फिर आपके जो एक्सपेंसेस है इसकी टोटल आप हल्की सी टोटल लगा लें यहाँ पर। 3 और 4 7 और 5 12 और 12 24,500, 24,500। ये डेप्रिसिएशन आपका लिख लीजिए। 5 और 1 6 7 5 12 और 1 13, 13,000। सो टोटल कितना हो गया देखिए ज़रा। 1 और 10 11 और 4 15, 15 और 20, 15 और 20 35, 35 और 15 50, 52 और 13 65, 65 65 70 82 500, 82 507, 82 89 500, 89 500। ओ माय गॉड, दिस टाइम लॉस। 89 500 आ रहा है, ये तो यही ज़्यादा आ रहा है आपका 89 500। एक बार कंफर्म कर लीजिए सर। 7 5 12,500 प्लस 13,000, yes 89 500 minus, so your loss is 36 100. So by net loss, transfer to partners current capital, Ganesh, Ramesh, Mahesh. So 36 100 in the ratio 334, in the ratio 334, 10,830, 10,830 and 14,440 लॉस। करंट कैपिटल को डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स करंट कैपिटल को डेबिट टू P&L, and you will find this time all current capital account having a debit ज़्यादा है सर सबका, तो सबके लिए आपका क्रेडिट का टोटल कर लीजिए सर, सॉरी डेबिट का टोटल ज़्यादा है। 10,830 और प्लस 500 और 10, 21,330, 21,330, 22,840, so please get your bar balance carried down and all partners current capital having a debit में brought down आएगा। So 21,330 minus 8,750, 12,580, 12,580, then same 12,580, and 22,840 minus 9,000, 13,840. So this was 13,840, and please note this time all partners are having a debit balance. Debit में brought down आया है, डेबिट में आपका ब्रॉड डाउन है, तो ये आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल हैविंग अ डेबिट में ब्रॉड डाउन, इसलिए आपका जो आएगा इट इज़ इन योर बैलेंस शीट असेट साइड। सो बैलेंस शीट असेट साइड में
पार्टनर्स करंट कैपिटल, काफ़ी लंबा चला गया इस बार हमारा बैलेंस शीट। गणेश, रमेश, सुरेश 12,580, 12,580 एंड 13,840 कंफर्म कर लेते सर, बराबर है। सो टोटल comes to 39,000. It comes to 39,000. And now please do the balance sheet total. 39,000 plus 3,000 plus 4,000 plus 57,000 plus 81,000 plus 55 plus 17 plus it comes to 4,29,000. 4,29,000 your asset side। और लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपका बिल्स पेबल आउटर में ले लेते हैं, सॉरी परचेज लेजर आउटर में लेना 49,000। सो 49 प्लस 90 प्लस 40 and plus 2,50,000, 4,29,000. Yes, it is tally. ये हो गया सर आपका टैली। 4,29,000 इज योर फाइनल बैलेंस शीट इज टैली। ओके फ्रेंड्स, सो एक बार आप फाइनली आपका एक बार पार्टनर्स करंट कैपिटल भी एक बार देख लीजिएगा। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टनर्स करंट कैपिटल में डेबिट का टोटल ज़्यादा है, इसलिए क्रेडिट में आया बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन और डेबिट में आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जिस साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है सर वो बैलेंस होता है। सो पार्टनर्स करंट कैपिटल में डेबिट में ब्रॉट डाउन आया, इसका मतलब पार्टनर्स करंट कैपिटल में डेबिट बैलेंस है, एंड बीइंग अ डेबिट बैलेंस टेक्निकली इट विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। सो वो असेट साइड में ले लिया, एंड योर फाइनली योर बैलेंस शीट इज, यू कैन चेक योर बैलेंस शीट। And finally your balance sheet is tally with rupees 4,29,000। एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट ध्यान रखना सर, एडवर्टाइजमेंट 1/5 राइट ऑफ है, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट जो 5,000 था वो 5 साल के लिए पेड है, आपको 1/5 राइट ऑफ करना है, मतलब 5 साल का वो एडवर्टाइजमेंट है। 1 साल का आपका 1,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस को 1,000 आना चाहिए, और 4 साल का प्रीपेड असेट साइड में आना चाहिए। एक बात बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर भी इंपॉर्टेंट था। अरे भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर फॉर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। एंड फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फाइनल के 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, इतना ही आप एग्ज़ाम क्लियर करें। मैं आपको 99% कहता हूँ सर, इसी में से ही आपको एग्ज़ाम में आएगा, और इतना टफ आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। 1-8% अगर कुछ अलग से एडजस्टमेंट आ भी गई, स्टिल यू कैन टैकल दैट, आप वो कर पाएंगे, इतना हमने इसके अंदर डिस्कशन किया हुआ है। सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर एंड फाइन टुमारो विल स्टार्ट विद द एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी यहाँ से हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये 4 चैप्टर हम लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच, विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो, बाय बाय।